हेलो फ्रेंड्स, आप लोग इस लॉकडाउन में कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि चैप्टर क्या है, इसमें मैटर के बारे में हमको क्या पढ़ना है, मैटर के कितने पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट को अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले मैटर। आपको पता है कि मैटर जो है उसको 3 स्टेट में डिवाइड किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेज में। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेज में। अब ये सॉलिड जो होता है उसका डिफिनिट शेप होता है, वो फ्लो नहीं करता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है और इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब एकदम आपस में बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। दूसरा होता है मैटर, ठीक है। ये मैटर का दूसरा पार्ट चलेंगे लिक्विड्स, ठीक है। लिक्विड्स जो होता है इसका डिफिनिट शेप नहीं होता है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, ये फ्लो कर सकता है और इसको हल्के से कंप्रेस किया जा सकता है, और इसका पार्टिकल जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है। तीसरा स्टेट जो होता है मैटर का वो है गैस, ठीक है। गैस में देखेंगे तो इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, ठीक है, नहीं इसका कोई वॉल्यूम होता है, ये फ्लो कर सकता है और इसको पूरी तरह से कंप्रेस किया जा सकता है, और ये क्या होता है, ये लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत इसका जो बंधन होता है आपस का पार्टिकल्स का वो लूज होता है, बहुत ज़्यादा लूज होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये फ्लो चार्ट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, देख रहे होंगे आप इसमें कि सबसे पहले देख रहे हैं इसमें कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। क्या करते हैं कि जब हम लोग सॉल्ट में मतलब वाटर मिलाते हैं, ठीक है, तो सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग एंड हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। सॉलिड क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, समझ रहे हैं, उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैस में उससे भी कम होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ए, बी एंड सी, मतलब ए में सॉलिड है, बी में लिक्विड है, सी में गैस है। ए, बी एंड सी shows the magnified symmetric pictures of the three states of matter. The motion of the particles can be seen and compared in the three states of matter, ठीक है। यानी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का हम लोग क्या किए हैं, इसमें डिफाइन किया। अब चलिए बात करते हैं मैटर की। मैटर के बारे में आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। द मैटर इज ए मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इज दिस इनवर्स, समझिएगा। द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस इनवर्स इन and around us is made up of the different shapes. It is anything that occupies space and have mass and offer resistance to any applied force. The matter is the material of which everything in this universe in and around us is made up of in different shapes. मतलब क्या है कि यूनिवर्स का सब कुछ, हमारे आसपास का सब कुछ, सबका शेप अलग अलग है। इट इज एवरीथिंग दैट ऑक्युपाइज ए स्पेस, इट इज everything that occupies a space and have mass and offers resistance to any applied force, ठीक है। वो सब का सब क्या है, मैटर है। आगे बात करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसी से बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, कणों से बना होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। आइए आगे देखेंगे फिर। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स के गुण। सबसे फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। मतलब क्या होता है कि पार्टिकल, किसी भी मैटर का पार्टिकल जो होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। They possess kinetic energy. As the temperature rises, particles moves faster because kinetic energy of the particle increases. Second बात करेंगे, particles of matter have a space between them. Particles of matter have a space between them. When we make tea, coffee or lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter got into the space between particles of the other. समझिएगा, when we make tea, coffee or lemonade, particles of one type of matter get into the space between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. आगे चलते हैं। particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other.
अब समझिएगा, इसमें हम लोग ये कर लिए, दूसरा भी कर लिया, अब तीसरा पे बात कर रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन वी ओपन अ वाटर टैप, ट्राई टू ब्रेक द स्टीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स, कैन वी डू दिस। क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, टैप ऑन करते हैं और उसके पानी के प्रेशर को रोकना चाहते हैं, तो क्या हम लोग रोक पाते हैं? नो, बिकॉज द स्टीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर, because the steam of water remains together, particles of water are held together because of the force of attraction between them. समझिएगा, when we open a water tap, try to break the steam of water with your fingers, can we do this? No, because the steam of water remains together. Particles of water are held together because of the force of attraction between them. तो इससे तीन बातें क्लियर होती है। ये तीन बातें क्या क्या है समझिएगा, ये तीन बातें हैं। ये फर्स्ट वाला, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। क्या होता है कि स्पेस जो होता है और काइनेटिक एनर्जी जो होता है सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और एक सेकेंड, हाँ ठीक है, और उसके बाद में गैस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम लोग अगला बात करेंगे, ठीक है, सेकेंड पॉइंट की, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड्स। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड वीकेस्ट इन गैसेस। लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। आगे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड्स। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड। सॉलिड में पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है, बहुत कम होता है। मोर इन लिक्विड्स, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है लिक्विड में, एंड मैक्सिमम इन गैसेस, गैस में बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आपको तीन फिगर से ये देखने से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर are solid, liquid and gas. The physical states of matter are solid, liquid and gas. We can classify our body into three states of matter, that is bones and teeth are solid. bones और teeth जो होता है वो हमारे बॉडी का क्या है, सॉलिड है। blood and water present in our body are liquids. air in our lungs is gaseous and also there is 70% of water in our body. समझिएगा, बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड, मतलब हड्डियां और दांत क्या है, सॉलिड है। हमारे बॉडी में अगर हम देखेंगे तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हड्डियां और दांत क्या है, वो सॉलिड है। ब्लड और वाटर क्या है, लिक्विड है। और जो हम लोग गैस लेते हैं, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो सब क्या है, गैस है। और एक बात और कि हमारे बॉडी में 70% जो है वो वाटर प्रेजेंट है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट्स में देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट आर हैव डिफिनिट शेप, हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, हैव रिजिडली एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। देखिएगा, हैव डिफिनिट शेप, हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, हैव डिफिनिट वॉल्यूम। एग्जाम्पल अगर देखेंगे, रबर बैंड इज अ सॉलिड बिकॉज इट कैन चेंज इट्स शेप्स अंडर फोर्स एंड रिजेन्स इट्स शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। क्या है, रबर बैंड जो है वो सॉलिड है, जब इस पर फोर्स लगाया जाता है तो इसका चेंज हो जाता है शेप, लेकिन जब फोर्स हटाया जाता है तो फिर से वो अपने पहले वाले रूप में चला आता है। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, और ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है तो ये टूट भी जाता है। द सॉलिड हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट इज वेरी लेस एंड देयरफॉर सॉलिड हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप। फिर से समझिएगा, द सॉलिड्स हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट इज वेरी लेस एंड देयरफॉर सॉलिड हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप। तो इसमें हम समझे दो बात, वी कैन कंप्रेस स्पॉन्ज एज इट पोर्स आर फिल्ड विथ एयर बट इट इज सॉलिड। वी कैन कंप्रेस स्पॉन्ज एज इट पोर्स आर फिल्ड विथ एयर बट इट इज सॉलिड। स्पंज जो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है, दबा सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें एयर भरा होता है लेकिन फिर भी ये सॉलिड है। सॉल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड।
सॉल्ट और शुगर को जिस कंटेनर में रखेगा वो ऐसा ही शेप ले लेता है, बट शेप ऑफ देयर क्रिस्टल्स डू नॉट चेंज, लेकिन उसके क्रिस्टल का शेप जो होता है वो चेंज नहीं होता है, सो दे आर सॉलिड्स। दो रीजन हो गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई सॉल्ट एंड शुगर टेक शेप इन द कंटेनर, ठीक है, इन विच दे आर प्लेस्ड बट शेप ऑफ देयर क्रिस्टल्स डू नॉट चेंज, वाई दे आर सॉलिड्स, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं हम लोग बात करेंगे लिक्विड स्टेट्स की। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड स्टेट आर हैव फ्लूइडिटी, दैट इज दे आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट रिजिड। आगे चलेंगे लो कंप्रेसिबिलिटी, और फिर चलेंगे तीसरा पॉइंट है हमारा सी, नो डिफिनिट शेप एंड बाउंड्रीज दैट टेक द शेप ऑफ द वेसल्स, और डी में चलेंगे हैव डिफिनिट वॉल्यूम। अब समझेंगे, इसको समझने की बारी है, चलिए देखेंगे हम लोग इसको, 3 पॉइंट्स है, इसको समझेंगे। Force of attraction between the particles of liquids kept its volume same. Force of attraction between the particles of liquids keeps its volume same. समझिएगा, force of attraction between the particles of liquid keeps its volume same. फिर दूसरा चलेंगे, liquids are substances having fixed या definite volume and high volume and no fixed shape. They take the shape of the container in which they are stored. फिर चलेंगे द गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर, ड्यू टू दिस गैसेस एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव। समझिएगा, द गैसेस में कौन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर, ड्यू टू दिस गैसेस एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव। डिफ्यूजन इज मच मोर इन लिक्विड्स देन इन सॉलिड्स ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। आगे चलते हैं गैसियस स्टेट। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसियस स्टेट्स आर हैव फ्लूइडिटी, हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, हैव नो डिफिनिट बाउंड्रीज, हैव नो डिफिनिट शेप, हैव नो डिफिनिट वॉल्यूम। द पार्टिकल्स इन अ गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, हेंस गैसेस कैन फ्लो, आगे चलेंगे